आजम ने पहली दफा ये बाय आके मीडिया पे अपनी कैबिनेट के इजलास पे कहा है कि हम भारत के साथ नहीं खेल रहे। अमीर हुसैन इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले इस स्टेटमेंट को प्राइम मिनिस्टर की सुन लें। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। बड़ी एक बार बाहर तो आओ। बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का क्या होगा T20 वर्ल्ड कप में, इसको लेके जो है अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बयान दे दिया है। जी हां, अभी लेट नाइट एक खबर आई है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने बोला है पाकिस्तान और इंडिया के T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले को लेकर काफी समय से खबर चल रही थी कि क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या फिर नहीं होगा, पाकिस्तान क्या इंडिया के अगेंस्ट खेलेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम बांग्लादेश के साथ हैं। और इसी बात को आगे कंटिन्यू किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, और उन्होंने ये बोल दिया है कि भाई हमारा स्टांस नहीं बदलेगा, पाकिस्तान का स्टांस नहीं बदलेगा, हम बांग्लादेश के साथ हैं, ये बोला है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने। जी अमीर हुसैन, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गया और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने स्टैंड ले लिया, हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। क्या कहते हैं आप? चिमन सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो पीएम साहब हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है, मुहतरम है। उन्होंने जो फैसला लिया है, चले उनके नजदीक वो ठीक होगा, हुकूमत पाकिस्तान के नजदीक और पीसीबी चेयरमैन के नजदीक कि हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना। वो सियासत करते हैं, हम सियासत को खत्म करने के लिए और बांग्लादेश को सॉलिडारिटी दिखाने के लिए हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं और हमने इंडिया का मैच का बायकॉट कर दिया। ये तो है हुकूमत पाकिस्तान का चिमन सा मौकफ, जैसे कि उनके नजदीक ठीक है तो हम सब इस मौकफ का तो एहतराम ही करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तो इस मौके के साथ खड़ा होगा। लेकिन जी मतलब जो मेरे पर्सनल व्यूज हैं, अगर वो सियासत कर रहे हैं आपके नजदीक, अगर आप कहते हैं जी इंडिया सियासत कर रहा है, इट मीन आप भी करेंगे। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे। और उन्होंने यही बोला है कि इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेला जाएगा। इससे पहले एक स्टेटमेंट भी आई थी पाकिस्तान गवर्नमेंट की, और उन्होंने यही बोला था कि हमने पाकिस्तान की टीम को अलाउ कर दिया है कि हम T20 वर्ल्ड कप में आप जाइए, आप खेलिए, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेंगे। और उसके बाद अब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि शहबाज शरीफ, उन्होंने कंफर्म कर दिया है बार बार अपने बयान में बांग्लादेश का जिक्र कहीं इस ओर तो इशारा नहीं कर रहा कि 12 तारीख को जो चुनाव होने हैं बांग्लादेश में, उसमें मोहम्मद यूनुस को लेकर के जिस तरह का समर्थन पाकिस्तान की तरफ से पहले भी दिखा है और उनकी जो इस समय पे अंतरिम सरकार है उसकी तरफ से जो भारत विरोधी नारे हैं और जो तमाम गतिविधियां चल रही हैं, अब लोगों को जिंदा जलाया जाना, इन सारी चीजों के बीच में क्या कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बू आ रही है जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं, एक तरफ जो मोहसिन नकवी करवा रहे हैं और तीसरी तरफ बांग्लादेश का चुनाव, क्योंकि अब ये पूरी तरफ से पॉलिटिकल टूल लग रहा है। देखिए, ये बात मैं आपको शुरुआत से कहता हुआ आ रहा हूं कि किस तरीके से इस वक्त पर पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है ना, उसका बांग्लादेश से कुछ लेना देना नहीं है। बांग्लादेश मतलब बांग्लादेश क्रिकेट से कुछ लेना देना नहीं है। वो कोई बड़ा भाई नहीं बनना चाहता बांग्लादेश का, वो कोई हितैषी नहीं बनना चाहता बांग्लादेश का, वो किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता बांग्लादेश को। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश में एक एंटी इंडिया नैरेटिव को उन्हें केटर करना है, ये एक सबसे बड़ी वजह है कि क्यों बार बार पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश सिर्फ पाकिस्तान के पॉलिटिकल लेवल पे नहीं हो रही है, ये कोशिश आईएसआई की तरफ से भी की जा रही है कि कैसे ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। तूने क्या मेरे को ये ना समझा? इंडिया ने कब पाकिस्तान में बोला कि हम जो है आपके साथ मैच बायकॉट करेंगे आईसीसी का? बायलैटरल तो वो नहीं खेलते आपके साथ, उन्हें उनकी अगर आपके साथ नहीं बनती है तो ठीक है, वो नहीं खेलते आपके साथ। लेकिन किस दिन आईसीसी ने कहा, इंडिया ने कहा कि भाई आईसीसी के टूर्नामेंट में, चैंपियंस ट्रॉफी में, T20 वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, किस दिन इंडिया ने कहा हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे? उनकी मांग हमेशा हुई न्यूट्रल वेन्यू। अगर उनकी मांग न्यूट्रल वेन्यू है तो आप भी मांगे न्यूट्रल वेन्यू। अगर आप कहते हैं जी कि जी मतलब अब कहानियां सुनाई जा रही हैं आजकल, मैं आपको कहानी थोड़ी सुना दूं आपको भी। उन्हें कहा जी इंडिया को हमने 2023 के एशिया कप में, पाकिस्तान और श्रीलंका वाज होस्टिंग एशिया कप,
तो इंडिया को हमने बोला कि आपको हम आपका मैच होस्ट करना चाहते हैं लाहौर में। कौन है ये लोग? ताकि एक तरफ बांग्लादेश हो जो परेशान कर रहा है, ऊपर से चाइना परेशान कर रहा है, पश्चिम में पाकिस्तान परेशान कर रहा है, तो हर तरफ से माहौल बिगाड़ कर रखा जा सके इंडिया के अंदर। कैसा लगा मेरा मजाक? और इन सारी चीजों के बीच में चुनाव से एक हफ्ते पहले, 6 दिन पहले, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें बार बार बांग्लादेश का जिक्र है। क्या फाइनली पाकिस्तान ने इस पूरे के पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर दिया है? क्या फाइनली पूरे के पूरे मुद्दे पर पाकिस्तान ने अपनी राय साफ तौर पर रख दी है? मुझे लगता है इसका एक और पहलू भी है जो हमें समझना चाहिए। हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि MPA यानी मेंबर्स ऑफ पार्टिसिपेशन एक्ट जो होता है, उस एक्ट के तहत एक चीज जिसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान ये मान रहा है कि वो खुद को बचा सकता है, वो है फोर्स मेजॉर क्लॉज। अब आए ना लाइन पे। तो अब काइंडली BCCI को हमने रिक्वेस्ट की जी कि आप आए सर। BCCI को बोला कि आप अपनी टीम लेके आए, उन्होंने कहा नहीं जी हमें सिक्योरिटी थ्रेट से। 1.5 माह बाद क्या हुआ? अगर आपको इतना ही उस वक्त आपको सियासत लग रही थी, उस वक्त आपको सियासत नहीं लगी है। 1.5 माह क्या बाद क्या हुआ? ओडीआई वर्ल्ड कप था। ओडीआई वर्ल्ड कप में 2023 पाकिस्तान टीम इंडिया खेलने गई। जब हमने पूछा जी सर क्यों जा रहे हैं उधर, इंडिया जो नहीं आ रहा, नहीं जी इंडिया जो है उसे हम मनाने के लिए और हम कहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी। और इस क्लॉज में एक जो चीज अनकंट्रोलेबल, जिसे आप बोल सकते हो कि वहां जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नियंत्रण नहीं है, उसमें जो अनफोर्सेबल चीजें होती है, उसमें आप बोलोगे कि एक तो हो गया जी नेचुरल कैलामिटी हो गई, किसी तरह का कोई डिजास्टर आ गया। एक आप बोलोगे सिविल वॉर कोई चल रहा है, 2 देश युद्ध में हैं आपस में और आपका देश भी उसमें है। एक इसमें ये बात सामने निकल कर आ गई कि भैया कोई पैंडेमिक है कोविड की तरह। और चौथा इसमें पॉइंट है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। अब क्या शहबाज शरीफ का ये स्टेटमेंट इस बात को दोबारा रीश्योर करने के लिए भी आया है कि मोहसिन नकवी ये कहना चाहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहना चाहता है कि भैया हम तो खेलने के लिए तैयार हैं, हमें कोई मसला नहीं है, मसला सरकार को है, सरकार हमें अलाउ नहीं बस हवा निकल गई। उन्होंने अपना क्लियर स्टांस लिया। हमारा स्टांस डगमगाता रहता है, कभी आप कहते हैं हम जाएंगे, कभी कहते हैं हम नहीं जाएंगे। आपका एक तो पहले बात स्टांस ही नहीं है क्या आप कहते हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलने चले गए, हार के वापस आ गए। उसके बाद चीमा साहब, ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ है 19 नवंबर को, फाइनल हुआ है 28 नवंबर 2023। ये तारीख मैंने रटी हुई है और मुझे भूलती नहीं है वैसे भी। इन BCCI ने ऐलान कर दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान में होने जा रही है उसमें हम खेलने नहीं आएंगे। इधर जी हमारे सोशल मीडिया पे सब रोना शुरू हो गया, रोना तो शुरू हो गया। ये BCCI ने हमारे साथ किया क्या है? BCCI ने हमने रोना शुरू कर दिया, पाकिस्तानी मीडिया ने। ये हमारे साथ हुआ क्या है? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आगे सुनिएगा। पाकिस्तान कहानी सुना रहा है, पाकिस्तानी सोशल मीडिया की मैं कहानी सुना रहा हूँ। कह रहे क्या है? आफ्टर दैट 2024 का वर्ल्ड कप आता है, वो हम इंडिया से आते वापस आ जाते हैं। 25 की चैंपियंस ट्रॉफी आती है तो इंडिया ने बोला जी हम पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। इंडिया ने तब भी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। इंडिया ने सिर्फ कैसी लगी? और इसमें मैं जो अलग अलग रिपोर्ट्स देख पा रहा हूं इस समय पर, जो दुनिया के अलग अलग जो दुनिया की अलग अलग वेबसाइट्स में छपी है, उसमें तो कई लोगों ने इस बात तक का जिक्र कर दिया है कि मोहसिन नकवी इज टारगेटिंग इंडिया बलूचिस्तान वाले मसले पर भी अल जजीरा की एक रिपोर्ट है जिसमें यह लिखा गया है कि मोहसिन नकवी ये क्लेम कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो हमला हुआ है उसमें भी भारत का हाथ है। तो आप पिछले कुछ समय का ये जो जोड़ घटाव है, इन सारी चीजों को जब देखते हैं तो आपको बहुत आसानी से ये चीज समझ में आती है कि दोस्तों पाकिस्तानी PM का बयान आया है, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, भारत से नहीं खेलेंगे। वही बात हुई, भूखे मर जाएंगे लेकिन खेलेंगे नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।